ठीक है। तो हमारा आज का जो पढ़ाने का जो चैप्टर है, टॉपिक है हमारा, आप देख रहे हैं इस बुक में, देख रहे हैं गणित की किताब में देख पा रहे होंगे, ये रेखा गणित के अंतर्गत आता है, जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सर्वांग समता। क्या लिखा हुआ है? सर्वांग समता। सर्वांग समता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वांग समता का अर्थ होता है सर्व का मतलब सभी, सर्व का मतलब सभी, यानी सर्व का मतलब सभी। सभी। जैसे सर्व लिखा हुआ है तो सर्व का मतलब होगा सभी। सभी। और अंग का मतलब अंग, अंग तो जानते हो ना, जी। पार्ट होते हैं। जी। अंग का मतलब अंग समझते हो ना। जी जी। सर्वांग और समता। समता, और समता का मतलब समान, समता। समता का मतलब समान। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि जिस आकृति के सभी अंग समान होते हैं, आकृति कोई बनाई गई उसके सभी अंग समान होते हैं, यानी सभी भुजाएं समान होती हैं, वो सर्वांग सम आकृति कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है। इसी को समरूपता भी कहा जाता। जो सर्वांग समता है उसको क्या कहा जाता? समरूपता। समरूपता किस लिए कहा जाता? सम माने समान और रूप माने रूप का, जिसका रूप एक समान है। जैसे कि देखें, ये और ये ऐसे बना हुआ है, दो आकृतियां बनी हैं, तो बोलो ये समरूप है कि नहीं है? ये दोनों आकृतियां समरूप हैं या नहीं है? समरूप है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे अंग इस आकृति के हैं वैसे अंग इसमें। अंग कहिए, भुजाएं कह लीजिए। ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं सर्वांग समता। ये जो जोड़ा है दो आकृतियों का, दो चित्रों का, जो ये जोड़ा बना हुआ है, ये युग्म जोड़ा को और कहते हैं युग्म। क्या कहते हैं? युग्म। ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। जोड़ा को युग्म कहा जाता है। युग्म के नाम से भी जोड़ा यानी कि दो की संख्या, बात समझ पा रहे हैं? तो ये युग्म हमारा सर्वांग सम है या नहीं है, ये बात हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अंग समान है कि नहीं है? तो इसके अंग समान है कि नहीं है? तो दोनों के ये युग्म, ये जो जोड़ा है, ये समान है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा युग्म क्या है? समान नहीं, सर्वांग सम है। क्या कहेंगे? सर्वांग सम या समरूप। सर्वांग समता नहीं कहेंगे, सर्वांग समता तो एक चैप्टर चल रहा है। ये युग्म हमारा सर्वांग सम है। इसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, सर्वांग सम। ये जो युग्म हमारा जोड़ा है, ये सर्वांग सम है, क्योंकि हम जय सेंटीमीटर की ये भुजा, तय सेंटीमीटर की ये भुजा, उतनी ही सेंटीमीटर की ये भुजा, तो इस तरीके से। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से सर्वांग सम है। ये समझ में बात आई होगी। ये युग्म हमारा सर्वांग सम क्यों है? दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। ये इस तरीके से कोई आकृति बनी हुई है, फिर कहता इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, और ये पूछ रहा है कि ये जो युग्म है, ये जो जोड़ा है, ये सर्वांग सम है या नहीं है? ये युग्म सर्वांग सम है या नहीं है? तो इसको क्या कहोगे? नहीं है। ये युग्म आपका सर्वांग सम है या नहीं है? समझ में आया पूरी तरीके से? सर्वांग सम नहीं है तो क्यों नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ये आकृति हमारी वर्ग बनी हुई है और ये आकृति आयताकार बनी है, आयत बनी हुई है। इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं एक समान नहीं है, इसलिए हम इस आकृति को क्या कह सकते हैं? सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग समता मत कहिए,
सर्वांग नहीं सम। है। ये जो हमारा युग्म है, ये जो जोड़ा है, ये सर्वांग सम नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। तो इस तरीके से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया है। सर्वांग सम का चिन्ह जानते हो कैसे होता है? ऐसे करके लगा दिया जाता है, ऐसे बना हुआ है किताब में, ये इस तरीके से बना हुआ है, देखा है? इसको, इस चिन्ह को बराबर के ऊपर, ये ऐसे करके जो चिन्ह बना हुआ है बराबर के ऊपर, ये चिन्ह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सर्वांग सम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पूरी कोशिश के साथ समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में सर्वांग समता क्या होती है। तो आइए इस तरीके से तो जान जाएंगे। अगर कोई वृत्ताकार कोई चीज है, कैसी है? वृत्ताकार। वृत्त समझते किसे कहते हैं? वृत्त कोई गोल वस्तु होती है। कैसे? गोल। बताना प्रिया यादव, बताइए, ये जोड़ा है, जोड़ा वृत्तों का है, लेकिन ये सर्वांग सम है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बड़ा है, छोटा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। इसको निकालते कैसे हैं ये भी बता दें। इसको निकालते, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, और ये लकीर इसकी त्रिज्या मानी जाती है। मिडिल से लेकर के, यहाँ मिडिल से चलते हैं, ये त्रिज्या होती है। देखिए यहाँ इसका मिडिल होगा, मध्य बिंदु अगर यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो त्रिज्या इसकी और इसकी बराबर नहीं है। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर नहीं है। त्रिज्या का मतलब जहाँ पर हम प्रकार रखते हैं वहाँ से और ये जो बॉर्डर है इसके बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आई होगी? तो इस तरीके से पूरी तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है कि वास्तव में सर्वांग सम कौन सी आकृतियाँ हो सकती हैं। तो ये, इसको क्या लिखोगे? सर्वांग सम है या नहीं? नहीं है। तो नहीं है सर्वांग सम। समझ में आया? जी। आगे बात आती है, देखिए इसमें जो आपका प्रश्नावली दी गई है, इस प्रश्नावली में कहता है नीचे दी गई आकृतियों के साथ साथ उनके क्रमांक भी दिए गए हैं और सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक लिखिए। जो सर्वांग सम हैं उनके क्रमांक लिखना है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है। इधर त्रिभुज बना है, फिर वर्ग बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, इस तरीके से। तो इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि, इसके कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी आकृति, देखिए इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। बात को कम करेंगे, समझाते वक्त बात को कम करेंगे और बोर्ड पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनके क्रमांक दिए गए हैं। जैसे इसको हम फर्स्ट लिख देंगे, इसको सेकंड लिख देंगे, इसको थर्ड यानी तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति, ये पांचवी आकृति है, और ये छठी आकृति है, और ये सातवीं आकृति है। इस तरीके से आकृतियाँ और भी बनी हैं। आप लोग अपनी किताब से बना लेंगे अगर समझ में आ जाता है। कहता उनके क्रमांक डालो, उनके क्रमांक डालो जो सर्वांग सम है। उनके क्रमांक डालना है जो आकृतियाँ सर्वांग सम है। तुमको एक समान कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? त्रिभुज है। हाँ, तो ये क्रमांक हमारा, ये ऐसे डालेंगे हम, क्रमांक 1 और ये क्रमांक 6, छठा क्रमांक 6, ये 2 हमारे वर्ग, ये समान है, ठीक। गुरुजी एक दूसरा है। और कौन? दूसरे नंबर वाला क्रमांक 2, वर्ग। हाँ, दूसरे यानी नंबर वाला 2 क्रमांक 2 और ये 7 है ना, ये समान है। समझ में आ रहा? जी। क्योंकि समान यानी समान कहिए, जल्दबाजी में समान कह दिया, ये सर्वांग सम है। ये आकृति और ये आकृति समान यानी सर्वांग सम है। समझ में आया होगा कि वास्तव में सर्वांग सम किसको कहा जाता है। ठीक, कभी कभी आता है सर्वांग सम है या नहीं है, चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, कहता है इधर बनाएगा ऐसे, इधर बनाएगा ऐसे, और इधर बनाएगा ऐसे,
और इधर बना देगा ऐसे, सर्वांग सम है अथवा नहीं है, ये यही पूछ रहा है। तो आपको दिखाई देगा कि ये सर्वांग सम है या नहीं है। तो नहीं है तो आप सीधे से लिख दीजिए कि ये सर्वांग सम नहीं है। पूरी तरीके से समझ में आया होगा जी। कि कैसे पहचान पाओगे। ये तुम्हारा जो बना हुआ है, ये जो आकृति बनी हुई है, ये जो सवाल दिया गया है, ये सर्वांग सम या समरूप का है अथवा नहीं है। तो हमने आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने आपको सर्वांग सम या जिसको समरूप कहा जाता है बताने का, समझाने का पूरा प्रयास किया है। जो लोग देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, हमारा 100% दावा है कि उनकी समझ में ज़रूर आएगा। अगर ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठ पाते जो छात्र छात्राएं, अगर ऑनलाइन भी देखते हैं तो उनकी भी समझ में ज़रूर आएगा। एक अपने हिसाब से अपनी लहजे में और अपनी भाषा शैली में, हम ग्रामीण भाषा शैली में समझाने का पूरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने बच्चों को पास पड़ोस में जिनको हिंदी की जानकारी, गणित और विज्ञान, सामान्य ज्ञान इत्यादि जानकारी मिल जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। बेहतर वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब और व्यूज और लाइक दिए जाते हैं। धन्यवाद।